नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार के इस बांसुरी ट्यूटोरियल सेशन में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं और आप लोगों की बांसुरी सीखने की जो यात्रा है वो कैसी चल रही है, ज़रूर बताएं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे, सभी कुशलता से होंगे और अच्छी तरह से आपकी बांसुरी सीखने की यात्रा चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक गाने के माध्यम से स्वर ज्ञान करने की प्रैक्टिस हम करते हैं। जैसे कि किसी भी गाने का नोट्स हम कैसे निकालते हैं, उसके स्वरों को हम समझते कैसे हैं। दोस्तों, कमेंट्स सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि इस गाने के आप नोट्स दे दीजिए मुझे, या इस गाने पर बांसुरी ट्यूटोरियल बना दीजिए उसके नोटेशन विद नोटेशन। तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है नोटेशन की। तो दोस्तों, नोटेशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन नोटेशन कैसे निकाले जाते हैं, नोटेशन हम कैसे बनाते हैं, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं एक प्यारे से गाने के साथ। गाने का नाम है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बड़ा ही प्यारा गीत है। तो इस गाने के माध्यम से हम इस गाने के नोट्सों को समझेंगे, इस गाने के स्वरों के उतार चढ़ाव को समझेंगे, और इस गाने के माध्यम से हम केवल इस गाने के ही स्वरों को नहीं समझेंगे, क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी भी गाने या किसी भी धुन के स्वरों का उतरना चढ़ना और उसी जगह पर रिपीट होना अगर हम पढ़ना सीख जाते हैं, उनको पहचानना सीख जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी गीत हो, कोई भी कंपोजिशन हो, आप उसे ज़रूर समझ जाएंगे, उसके उतार चढ़ाव को आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है इस गीत के नोटेशन हम कैसे बांसुरी में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम कैसे निकाल पाते हैं, इसके स्वरों को हम समझेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, सभी लोगों से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो में स्वरों को समझने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ उसे आप लोग लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर, समझते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सबसे पहला किसी भी गाने को समझने के लिए या किसी भी गाने के नोट्स समझने के लिए हमें उस गाने को अच्छी तरह सुनना बहुत ज़रूरी है। इतनी अच्छी तरह उस गाने को हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि वो हम गुनगुनाने लगें, जैसे कि बिना लिरिक के भी हम हमिंग में उसको गाना सीख जाएं। ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले सुनना है, गाने को अच्छी तरह सुनिए। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, स्केल। आप जिस बांसुरी पर ये गाना प्ले करना चाहते हैं या हारमोनियम पर प्ले करना चाहते हैं, तो एक स्केल नोट आपको सिलेक्ट करना होगा, और स्केल नोट के रेफरेंस से हम स्टार्टिंग नोट देखेंगे। तो दोस्तों, हमने ये जो बांसुरी है ये जी बेस स्केल की बांसुरी है। इस पर हम ये जो हमारा नेचुरल सा है, यही गीत का स्केल नोट है, सा है, और इसी से हम गीत को सर्च करेंगे गाते हुए। देखिए, सबसे पहले ये हमारा स्केल नोट है। चाहें तो आप रेफरेंस के लिए तानपुरा का यूज़ भी कर सकते हैं, तानपुरा लगा दें स्केल नोट का। इस स्वर को महसूस जरूर करना है।
गाने को हम शुरू करते हैं गाना। इसे हम भूलेंगे नहीं। पूरे गाने के दौरान ये स्केल नोट हमें हमारे जो और दूसरे जो स्वर हैं गाने के, उनसे दूरी स्केल नोट से कितनी कितनी दूरी पर क्या है वो हम समझते हैं। कभी कभी इसके रेफरेंस से हमने गाया कभी कभी। केवल 2 शब्द लिए अभी शुरुआत में हमने। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा सुनना, दूसरा स्टेप है गाने को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। तो हमने क्या लिया, कभी कभी, बस इतना ही हम सॉल्व करेंगे। कभी कभी इस स्केल नोट से, और जो कभी हम गा रहे हैं, जैसा हम गाने में गाते हैं बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा पहले स्केल नोट गाइए और फिर उस शब्द को गाइए, स्टार्टिंग नोट को, गाने का प्रारंभ जहाँ से होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि स्केल नोट किसी भी गाने का अगर है कोई, तो उस स्केल नोट के अनुसार, अगर स्केल नोट क्योंकि सा होता है तो उसके अनुसार गाने का जो स्टार्टिंग नोट होता है वो 95% गानों में या तो पंचम होता है, सा रे गा मा पा, या तो पंचम होता है, और या सा रे गा या गा होता है, और या स्केल नोट से ही गाना शुरू होता है। तो दोस्तों ये बात आप ज़रूर ध्यान दें कि कोई भी गीत को इस तरह से सर्च करने का तरीका ये है कि स्केल नोट का रेफरेंस लेकर के हम किसी गाने के नोट्स अगर ढूंढते हैं तो स्टार्टिंग नोट या तो पा से होगा, या गा से होगा, या सा से ही होगा। तो ये गाना देखिए कहाँ से होता है। कभी 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 कभी, अब इस नोट से कभी यहां पर है, कभी कभी तो पहला नोट क्या है, अब क्या करना है अपन को, इस नोट पर हमें पहचानना है और ठहरना है और इसको गाना है, और दिमाग में ये नोट होना चाहिए, कौन सा, कभी गा तो इसको हम सर्च करेंगे कि कौन सा नोट है। तो पहले मैंने बता दिया या तो सा होता है, तो सा तो ये है नहीं क्योंकि क्या है, तो या गा होगा, गा को बजा के देखते हैं, गा क्या है, और वो नोट क्या है, कभी पा को देखा हमने तो पा पर ये मिलता है, तो ये क्या हुआ, ये पहला कभी हमने सर्च कर लिया, ये हो गया कभी। अब दूसरा कभी, दोनों कभी में देखिए क्या अंतर है दोस्तों, कभी ये नोट रिपीट हो रहा है, पापा। अब दूसरा कभी, कभी कभी, पहला कभी कभी, सेम नोट पापा, और दूसरा कभी कभी, तो ये का दूसरे का का थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो कभी कभी, इस तरह से समझें, स्वरों को समझिए। तो हम बनाते हैं, देखिए ये हो गया कभी कभी, पापा धापा,
बांसुरी में बजे हुए गाने को भी महसूस करिए और चेक करिए क्या इसमें कभी कभी बज रहा है या नहीं। तो ये हमने निकाल लिया। कभी कभी मेरे मेरे आ, ये स्वर हमें देखना है। आ, तो कभी 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 का स्वर ये था, कभी कभी में तो निश्चित रूप से ये स्वर क्या है, कभी कभी वाले स्वर से नीचे है। कभी कभी मेरे 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 कभी कभी मेरे। तो इसे हम ट्राई करेंगे माँ पर या गा पर या रे पर, कहाँ इसको कहाँ गाना सही सुनने में आता है बांसुरी में। देखिए सबसे पहले माँ पर करते हैं। ये सही नहीं आ रहा है, देखिए माँ पर ये हो गया कभी कभी। अब माँ पे मेरे ऐसा नहीं है, तो और नीचे करते हैं, ये सही है। देखिए बजा के देखते हैं। कभी कभी मेरे, इसको बार बार बजाइए, चेक करिए कहीं सॉन्ग सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे दिल मेरे दिल मेरे, ये और नीचे आया दिल में, अब मैं फिर ऊपर चला गया। इस तरह से दोस्तों स्वरों को समझिए गाने। ये दिल, फिर मैं, तो पापा धापा गा गा रे गा, कभी कभी मेरे दिल में इतना नोटेशन हमने आसानी से निकाल लिया दोस्तों। इसी तरीके से आप आगे देखते हैं। दिल में ख्याल, अब ख्याल जो है ख तो वही है, कभी कभी मेरे दिल में में और खा एक ही जगह पर है। या ये स्वर अलग है, तो तो उसी जगह पे है। रे गा पे सॉरी। अब या, तो या, तो या क्या है, ख्याल। ख्याल 3 शब्दों का है और तीनों क्या क्या है, गधा पा गधा पा। स्वरों का जो पतलापन है, ऊंचाईपन है, उसे आप आइडेंटिफाई करिए। जब नीचे आवाज आती है उसको पहचानिए, और जब ऊपर जा रही है गाने की आवाज उसको पहचानिए। ये सुनने से ही होगा दोस्तों, हमिंग करके गाने से होगा। तो ये हो गया ख्याल। अब इसी को हमिंग में आप देख लीजिए, इसकी ऊंचाई निचाई। तीनों स्वर अलग अलग हैं।
आ, आ, ख, या, ल, ल का ये है, या का ये है, ल, या, ल, ख, 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 या, ल। तो या ऊंचा है क्योंकि धा है, और या, ल। अब आ, आ, तो आ क्या है ये, आ, आ भी दो स्वरों का है। आ, पहले पा, फिर पा से नीचे जस्ट, तो पा के नीचे क्या है, तीव्र मां। आ, आ, ता, ता भी दो स्वरों का है, गा और रे का है, गरे सा। इतना हो गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, गधा प, पाम, गरे, गरे सा। ये इतना हो गया नोटेशन। क्या, प प ध प, ग ग रे ग, गधा प, पाम, गरे, गरे सा। आता है आ, गरे सा। अब कि जैसे, अब स्वरों को समझिए दोस्तों। दोस्तों ये गीत जो है वो स्वरों को थोड़ा थोड़ा, स्वरों का सेंस जिस को हो गया है उसको समझना इस गीत के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इसके भी स्वर ऐसे ही हैं। आसान स्वरों का गीत है ये, इसमें ऑर्नामेंट्स भी लगभग कम ही हैं और दूर दूर स्वरों की व्यवस्था है। तो केवल इसमें यही मुश्किल मान लीजिए कि एक श्रेणी में एक सीक्वेंस से स्वर कम है, लेकिन स्वरों का स्पष्टीकरण दूर के स्वरों को पहचानने से ही होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो कहाँ तक हमने खोज लिया, कभी कभी पापा धपा, ग ग रे ग, गधा प, पाम, ग रे, ग रे सा सा। कि जैसे, अब क्या करना है, के, ये सुर पे आना, के जैसे, फिर दोबारा वहीं पर फिर पहुंच जाना है ऊपर। देखिए, आता है कि जैसे कि, धा से भी हम इसको कर सकते हैं, कि जैसे, तो ये नीचे का स्वर आ रहा है, कि जैसे धागा गा, कि जैसे तुझको ग, धागा ग रे गा बनाया, गरेगा, उन्हीं स्वरों में आगे पीछे है। तो देखिए, कि जैसे, तो नोटेशन क्या बना, धागा गरेगा, गरेगा, कि जैसे तुझको बनाया गया। अब
रे गा रे सा, गया है मेरे लिए, है में सा सा रे, है में सा सा रे गा रे, सा 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 नी धा, कि जैसे तुझको सगा गरेगा गरेगा गरेगा, रेगा सा सारे, रेगा सारे, रेगा रे, सा 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 नी धा, सारे रेगा रे सा, सा सा नी धा, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। इस तरह से दोस्तों गाने को आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने और सुन करके गाने को जिस तरह से आप बांसुरी बजा रहे हैं उस बांसुरी में भी गाने को आप महसूस करिए, और बांसुरी में हम गाने को कितना ट्रांसलेट कर पा रहे हैं इसको भी आप खुद चेक करिए कि कहाँ कहाँ हमारी कमी रह रही है। गाना ऐसा है, गाने में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम इतना ही कर पा रहे हैं। हमारी लिमिटेशन होती है क्योंकि हम जितना सीखते हैं उतना ही हम बजा पाते हैं। तो बजाइए ज़रूर और नोट्स को महसूस करिए, स्वरों को, लेकिन गाने को आप महसूस करते हुए सुन करके, आप नोटेशन देख करके बिल्कुल भी मत बजाइए। नोटेशन तो केवल एक सहारा होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, तो उन नोट्स के सहारे से आप थोड़ा सा बजा लेंगे। ठीक वैसा ही होता है जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो हम उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं, लेकिन क्या लाइफ टाइम वो उंगली पकड़ के ही चलना सीखता है क्या? और धीरे धीरे वो खुद भी अपने उसके पैरों में ताकत आती है और धीरे धीरे वो खुद अपने कदमों पर चलना सीख जाता है। इसी तरह से सही मायने में जो सॉन्ग्स का आप ट्रांसलेट करते हैं सुन करके बांसुरी में, तो उसको आप महसूस करिए। और एक बात और है दोस्तों कि कभी भी नोट्स आपको 100% नहीं मिल सकते, क्योंकि देखिए खटका, मुर्की, मीट, गमक, कण, ये जो है वो नोटेशन में शो नहीं होते हैं। ये तो आपको सुनकर ही फाइंड आउट करना होगा, और जहाँ गमक है, जहाँ कण स्वर है, तो वो आप सुनकर ही पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा प्रयास था कि इस तरह से आप सॉन्ग्स का नोटेशन निकाल सकते हैं, तो इस गाने के माध्यम से मैंने आपको बताया, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये तरीका भी पसंद आया होगा, और आप कोशिश करिए ज़रूर, तो आप इस तरह से स्वरों को समझने में सफल होंगे। दोस्तों धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, और मैं ये समझता हूँ कि आपको भी ये वीडियो के माध्यम से जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समस्याएं भी होंगी, कई आपके मन में कोई डाउट भी होंगे, प्रश्न भी होंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न करिए, मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा, और आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए आप सारे गाने का नोटेशन निकाल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी
और दूसरे प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।